दिल्ली दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ की लिस्ट में अंडर 20 में शामिल है और अभी के टाइम में जब ये वीडियो बन रही है दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार जा चुका है और दिल्ली ग्रैप के स्टेज 4 में पहुंच चुकी है। तो दिल्ली में एयर पोल्यूशन के क्या कारण है और स्पेशली सर्दियों में दिल्ली का एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार जा चुका है और दिल्ली ग्रैप के स्टेज 4 में पहुंच चुकी है और इस पोल्यूशन की वजह से दिल्ली में बहुत नुकसान हो रहा है। हाल ही में प्रकाशित पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक या एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार दिल्ली 180 देशों में 159वें पोजीशन पर है और इस एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में हर दिन लगभग 15 से 20 लोग वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के कारण अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। और अगर ग्रैप द्वारा निर्धारित सीमाओं के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली सीवियर प्लस स्टेज में दिल्ली का पोल्यूशन इस समय पहुंच चुका है और इसी सीवियर प्लस कैटेगरी को देखते हुए दिल्ली में जो भी BS4 डीजल व्हीकल्स थे उनकी आवाजाही बंद कर दी गई है, साथ में ट्रकों की भी आवाजाही जो है वो बंद कर दी गई है। तो अब ज़रा ग्रैप के बारे में जान लेते हैं। ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 2017 में पारित किया गया था। ये कुछ नियमों का समूह है जो तब लागू होते हैं जब पोल्यूशन निर्धारित सीमा के पार चला जाता है। तो इसी ग्रैप ने एयर क्वालिटी इंडेक्स या वायु गुणवत्ता सूचकांक के हिसाब से एयर पोल्यूशन को 4 स्टेजेस में बांटा है। स्टेज 1 या कैटेगरी 1 जिसे पुअर स्टेज कहा जाता है, इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से लेकर 300 तक हो सकता है और स्टेज 2 जिसे वेरी पुअर कहा जाता है, इसमें 301 से 400 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स हो सकता है और 400 से लेकर 450 तक के स्टेज को सीवियर कहा जाता है और जब 450 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच जाता है तो इसे सीवियर प्लस स्टेज कहते हैं और इस समय दिल्ली में एयर पोल्यूशन का लेवल सीवियर प्लस स्टेज पर ही है। दिल्ली में होने वाले एयर पोल्यूशन के क्या कारण है, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो है ज़्यादा जनसंख्या। ज़्यादा जनसंख्या की वजह से दिल्ली में कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा होता है और गाड़ियाँ भी ज़्यादा हैं, जिस वजह से बहुत से पॉल्यूटेंट्स हवा में मिल जाते हैं और एयर पोल्यूशन का कॉज बनते हैं। इसके अलावा दिल्ली की भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी है कि राजस्थान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इत्यादि जगहों से आने वाली हवा के साथ जो धूल है वो भी दिल्ली में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से भी दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता है। इसमें एक और कारण पराली दहन का भी हो सकता है। फसलों का वेस्ट जब जलाया जाता है तो उससे बहुत सी हानिकारक गैसें निकलती हैं जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पराली दहन बहुत अधिक होता है और ख़ासकर सर्दियों में जब किसान नई फसल के लिए खेत तैयार कर रहे होते हैं उस टाइम पर फसलों के वेस्ट को जलाने से भी दिल्ली के एयर पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है। और सर्दियों में दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण तापमान उत्क्रमण है। नॉर्मली जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे तापमान कम होता जाता है, पर सर्दियों में कई बार टेम्परेचर इन्वर्जन की घटना देखने को मिलती है, जिस वजह से जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि धूलकण हो गए वो ट्रैप हो जाते हैं और फॉग या धुंध का निर्माण करते हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से हर साल 20 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं और इसमें 6 लाख बच्चे 5 साल से कम उम्र के होते हैं। ये सब वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों जैसे अस्थमा, गले का कैंसर, मोतियाबिंद आदि बीमारियों से ग्रसित होते हैं। दिल्ली के प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत से कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं। सबसे पहले तो हम ग्रैप की बात कर ही चुके हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 2017 में पारित किया गया था। इसी के साथ जस्टिस लोकुर कमेटी भी 2020 में बनाई गई थी, जिसमें कि दिल्ली के आसपास के इलाकों जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि में फसलों के वेस्ट को जलाने पर निगरानी रखने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। और जस्टिस लोकुर कमेटी NCC, NSS
और स्काउट गाइड्स की मदद अपने इस कार्य को संपन्न करने में लेती है। इसके साथ ही सरकार ने फसलों के अपशिष्ट को जलाने से रोकने के लिए टर्बो हैप्पी सीडर की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करना शुरू कर दिया है। ये ट्रैक्टरों पर लगी एक मशीन होती है जो कि फसल के अपशिष्ट को जड़ से उखाड़ फेंकती है। दूसरा, फसल अपशिष्ट के निदान के लिए जो दूसरा उपाय किया गया है वो आयकार पूसा के द्वारा किया गया है। आयकार पूसा ने डीकम्पोजर कैप्सूल बनाया है जो कि फसलों के अपशिष्ट पर छिड़कने से लगभग 20 से 25 दिन के अंदर ही उस अपशिष्ट को गला देता है, जिस वजह से खेत अगली फसल के लिए तैयार हो जाता है। इसके अलावा निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम भी सरकार ने पास किया है जो कि कंस्ट्रक्शन से संबंधित अपशिष्ट के निपटारे के लिए है। उसी तरह रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ अभियान भी 2020 में सरकार ने चलाया था और दिल्ली की सरकार द्वारा ऑड इवन नियम भी पेश किया गया था, जिसमें कि कुछ ऑड इवन नंबर की गाड़ियां वैकल्पिक दिनों में ही सड़कों पर चलेंगी, तो इससे भी उस क्षेत्र में एयर पोल्यूशन का लेवल कम होता। इसके अलावा एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल शहरों में किया जा रहा है, स्मॉग टावर लगाए जा रहे हैं। पर अथॉरिटी लेवल पे चाहे जितने मर्जी कानून नियम बनते रहें, जब तक ग्राउंड लेवल पे ये कानून इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तब तक एयर पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। और ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए आम लोगों को भी पहल करनी होगी। गाड़ियों से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों को रोकने के लिए ही दिल्ली मेट्रो का इतना विस्तार किया जा रहा था, किंतु वो भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ पर लगाए गए कानूनों की भी ठीक से देखरेख नहीं की जाती है। कंस्ट्रक्शन के वेस्ट का भी ठीक से निपटारा नहीं किया जाता है। तो अगर ग्राउंड लेवल पे इन सबको अगर ठीक किया जाए तभी पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। तो इसके लिए सरकार के साथ साथ लोगों को भी पहल करनी पड़ेगी।